हाय, आप हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योर के जर्नी में। एसओएमई प्रोग्राम के अंदर आप ये जान रहे हैं कि आपके अंदर आज चौथे दिन में क्या क्या अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस अवेलेबल है। बचपन में बहुत सा खेल हमने खेला है और एक खेल सांप और सीढ़ी का जो लूडो में हुआ करता था, हम सब ने खेला है। अब हम मैच्योर हो गए हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि तब की सांप सीढ़ी और आज की सांप सीढ़ी में क्या फ़र्क है। ये जानते हैं कि ये 9 ऐसी पॉइंट्स जो हमारे लाइफ के सांप और सीढ़ी की तरह है, उसको हम लोग समझेंगे। अब पेन और कॉपी के साथ बैठिए आप, और एक तरफ आप लिखेंगे जो आपके जीवन की सीढ़ियाँ होंगी और दूसरे तरफ लिखेंगे जो आपके लिए सांप के तौर पे होगा। समझिए, सीढ़ी मतलब आपके लिए एक सपोर्ट हैंड होगा ऊपर चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और दूसरे तरफ सांप कहने का मतलब आपके लिए एक चैलेंजेज होगा, उसको आपको दबा के ख़त्म करके आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। ये 9 चीज़ें में क्या आपके लिए सीढ़ी है और क्या आपके लिए सांप है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। कॉपी में ठीक बीच से लकीर खींचेंगे, एक तरफ आप ऊपर में सीढ़ी लिखेंगे और दूसरी तरफ सांप। सीढ़ी के श्रेणी में लिखेंगे। अब हम कुछ ऑप्शंस बताते हैं, आपके पास 9 ऑप्शंस हैं। वो 9 ऑप्शन आपके लिए सीढ़ी है या सांप है, ये आपको डिसाइड करना है और समझना है, ताकि आप जीवन में उसके वैल्यू को समझते हुए अपने जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर का जर्नी है उसको बहुत आसान बना लीजिए। चलिए देखते हैं एक एक चीज़ों का क्या है। सबसे पहला बात, आपके अंदर अगर आत्मविश्वास है तो आपके लिए एक सीढ़ी के समान है। अगर आत्मविश्वास कम है तो आप दूसरी तरफ लिखेंगे जहां सांप आपने लिखा है। आप अगर बेहद प्रेरित हैं तो आप माइक्रो एंटरप्रेन्योर के जर्नी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, किसी काम को करने के लिए बहुत प्रेरित हैं, तो आप सीढ़ी की तरफ लिखें, और नहीं तो आप सांप की तरह लिखें। जो तीसरा बात है वो परिवार का सहयोग है। अगर आपके ऊपर परिवार का सहयोग है तो आप सीढ़ी की तरफ लिखिए। अगर परिवार आपके लिए एक बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जिम्मेदारियां लेनी पड़ रही हैं, तो आपके लिए एक जिम्मेदारी है तो सांप के समान है। और अगर आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है तो आपके लिए एक सीढ़ी के समान है। आपको किसी काम को करने का जोश है, आप बहुत फ्रैंकली किसी से पूछ पाते हैं, जान पाते हैं, तो आपके लिए एक सीढ़ी जैसा है। लेकिन आप संकोचित हैं, आप पूछ नहीं पाते हैं, डर सा लगता है, तो आपके लिए वो एक सांप की तरह है। चलते हैं अपने 5वें पॉइंट के ऊपर। अगर आपको वित्तीय सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए लोग, फैमिली मेम्बर, सोसाइटी तैयार है, तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए एक सीढ़ी है। दूसरे पार्ट, अगर आपको जोखिम लेने से ही डर लगता है, आपको लगता है कि अगर हम पैसा लेंगे उनको नहीं रिटर्न कर पाएंगे, मुझे कोई देगा नहीं देगा, इस तरीके का अगर चल रहा है आपके दिमाग में, या खुद के आपके पास बैलेंस नहीं है, तो आपके लिए वो एक सांप के समान है। आप वहाँ पे आपको उसके लिए आगे बढ़ने के बारे में सोचना पड़ेगा। छठी बात वो है आपकी शिक्षा और जानकारी तक पहुंचने का साधन। अगर आप को ऐसा लगता है कि आपके पास समय है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि बिना पढ़े, बिना जाने, बिना जानकारी इकट्ठा किए आपके पास आती नहीं है, हमें हर चीज़ को इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये आपके लिए, अगर आपके पास करने का समय है, मतलब आपके लिए एक सीढ़ी के समान है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है मैं काफ़ी कामों में बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो आपके लिए सांप है। आपको मैनेज करने की ज़रूरत है, उसी 24 घंटे में कौन सा समय निकाल के आप पढ़ सकते हैं। 7वां बात, इच्छा शक्ति। आपका अंदर का जो विल पावर है वो आपको कितना ज़्यादा प्रमोट करता है। और अगर उसके दूसरी तरफ बोले कि आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी डाउन रहती है, आपको अपना अपना एक्सप्रेस करने में, फीलिंग एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत होती है, तो आपके लिए एक सांप के समान है। लेकिन अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, आप बता पाते हैं, तो आपके लिए सीढ़ी की तरह है। चलते हैं अपने 8वें पॉइंट के ऊपर। अगर आप आशावादी, पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक नज़रिया वाले हैं, तो आप एक सीढ़ी की तरह उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका नज़रिया निराशावादी है, और अगर आप निराशावादी लोगों के बीच हमेशा घिरे रहते हैं और अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पाते, तो आपके लिए एक सांप के समान है। आपको उस पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और 9वां और अंतिम बात, सामाजिक प्रोत्साहन। आस पड़ोस, पड़ोसी
घर वाले अगर आपको प्रमोट करते हैं, आपके सोच को, आपके काम को, तो आपके लिए एक सीढ़ी के समान है। लेकिन अगर आपको आपके काम की बुराई करते हैं, आपकी चीज़ों को पसंद नहीं करते, हर चीज़ में कुछ न कुछ नुक्स निकालते हैं, तो आपके लिए वो एक सांप के समान है। अभी हमने जाना ये 9 पॉइंट जो आपके लिए आपके जीवन में कभी सांप बनकर आता है और कभी सीढ़ी बन के आता है। आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये 9 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपके लिए एक सीढ़ी के समान है और कौन सा पॉइंट आपके लिए सांप के समान है। मिलते हैं नए सेशन में, नए दिन।